बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दो टोक पैगाम दिया है। PTI को वाज़ेह पैगाम मिल चुका, वो इसको मजाक समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। बानी PTI की अपनी बहन से मुलाकात के बाद जो ट्वीट आया उसके बाद फैसला हो गया। कल कोई वर्कर बानी PTI की बहनों या वकला के हमला मुलाकात के लिए अडयाला जेल नहीं जाएगा। हुकूमत को क्रैकडाउन या रुकावट का कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान का मुश्तरका फैसला। लंदन हाई कोर्ट के जज का यूट्यूबर आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। कहा यह माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनकी वेबसाइट पेज पर मौजूद रहे। जज ने आदिल राजा को आइंदा हतकामेज़ बयानात ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी किया। आदिल राजा के वकील का फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में जाने का इंदिया। मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। कहा पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। 15 लाख पाकिस्तानी मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई AI और फिनटेक में UAE की सरमाकारी का खैर मकदम करेंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इससे पहले पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात के बाद कमेटियाँ बनाने और ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिस पर चेयरमैन मुत्तहदा ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी असमतुल्लाह न्याजी ने हड़ताल ख़त्म कर दी थी। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर असमत न्याजी का कहना है कि मामले पर कोई अभाम पैदा हुआ तो देख लेंगे। दूसरी जानिब मिनी मज़दा एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर शेर अली का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत में वकील की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दे। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी थी और रिमार्क्स ये थे कि हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल करें। वज़ारत तिजारत का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी स्कीमों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट इंस्पेक्शन की तजवीज़। दरामद गाड़ियों पर ड्यूटी में हर साल बतदरीज कमी का मशवरा। वज़ारत तिजारत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी स्कीमों में तरमीम की तजवीज़ तैयार कर ली। समरी मंजूरी के लिए कल ECC में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अभी कमर्शल इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है, जिससे हर साल बतदरीज कम करने की तजवीज़ है। तरमीम का मकसद हकीकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सहूलत देना और गलत इस्तेमाल रोकना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से मिलने वाली मां, बेटी और बहू की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। पुलिस का कहना है कि 3 खवातीन में से एक की मौत 2 रोज़ कबल हुई। खवातीन की अमवात का घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को मालूम था, उसने ही 15 को इत्तला दी। एक लाश मोहम्मद इकबाल की बीवी, दूसरी बेटी, तीसरी बहू की थी। घर में तशवीशनाक हालत में मिलने वाले बेटे की हालत अब खतरे से बाहर है। घर के अतराफ की CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। एबटाबाद DHQ अस्पताल की डॉक्टर वर्दा की लाश एबटाबाद से 30 किलोमीटर ठंडियानी के करीब बेराने से मिल गई। DPO एबटाबाद के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की दोस्त रिदा समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि चौथे मुलजिम की तलाश जारी है। वर्दा को बज़ाहिर गला दबाकर कत्ल किया गया। असल वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक वर्दा ने 67 तोला सोना अपनी दोस्त रिदा के पास अमानत रखवाया था। वर्दा ने वापसी का मुतालबा किया तो मुलजिमा ने टाल मटोल से काम लिया। मुलजिमा ने सोना गिरवी रखकर 50 लाख रुपए की रकम भी हासिल कर रखी थी। 4 दिसंबर को मुलजिमा सोना वापस करने का कहकर डॉक्टर वर्दा को अस्पताल से अपने साथ ले गई। DPO के मुताबिक उसके 1 घंटे के अंदर डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया है।
विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है, वक्त के साथ ही मजबूत से मजबूत तर हो रही है। हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने पर चीन की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर करारदाद मंजूर। मलिक अहमद सईद खान की तरफ से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि इस ओहदे पर तैनाती से बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा है। इस तैनाती से मुल्क की अस्करी तारीख में सुनहरी बाब रकम हुआ। तैनाती मुल्क की सरहदों को मज़ीद महफूज और नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के आज़म का इजहार है। दिफाई मजबूती और दाखिली अमन ही माशरती तरक्की की बुनियाद है। ऐवान ने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिमायत में भी करारदाद मंजूर की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। पंजाब में दूसरे सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर और अमले की रजिस्ट्रेशन का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला का घरों और मार्केटों में लगे हुए CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि शहरी अपने इर्द गिर्द मशकूक मुश्तबा अफराद और सरगर्मियों पर नजर रखें और 15 पर फौरी इत्तला दें। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंकन कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सयाहत को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। श्रीलंकन कौंसल जनरल ने कहा कि सिंध का सीमेंट और दीगर तामीराती ब्रांड श्रीलंका में मकबूल हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि श्रीलंका ने अपनी मेहनत से मुआशी बहरान पर काबू पाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है बलूचिस्तान अरसे से खुशहाली, सैलाब, मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रहा है। क्लाइमेट और सॉफ्ट तवानाई के मनसूबों को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। सेमिनार से खिताब में कहा मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। बस चलाने पर हमारा फोकस है। मौसमियाती अहदाफ पर भी काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने तमाम कामों की टेंडरिंग का फैसला किया है। सिंध भर में अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट टेंडर्स और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। गुज़श्ता रोज़ कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर शजील मेमन ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। कल पीपल्स बस सर्विस के शीशे भी तोड़े गए। कल्चरल डे बिल्कुल मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। शजील मेमन की PTI पर भी तनकीद। कहा बानी PTI की बहनें भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं। भारत माजी में PTI को फंड भी करता रहा है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के केसेस अदालत में ज़ेर इल्तवा होने पर वजाहत तलब कर ली। चीफ व्हिप हिज़्ब इख्तिलाफ आमिर डोगर को खत में लिखा कि उमर अयूब पर केसेस ज़ेर इल्तवा न होने की तहरीरी तस्दीक नहीं की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मुकर्रर तरीक़ाकार तहरीरी तस्दीक आने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। उमर अयूब पर इन मुकदमात में सेक्रेटेरिएट को बतौर फरीक शामिल किया गया है। मामले की जल्द तकमील के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम की जाएँ। CTD का लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर से रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुलजिमान से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियो, असला और बारूदी मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी बरामद हुई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के महकमे खुराक, बल्दियात, सकाफत, रेवेन्यू, खुसूसी तालीम से मुतालिक 166 केसेस एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल कर दिए। तमाम केसेस नैब कराची और सरखर के दफातर से भिजवाए गए। करप्शन केसेस की मजीद तहकीकात एंटी करप्शन सिंध करेगा। ज़राए के मुताबिक नैब से एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल केसेस में 107 रेफरेंसेस, करप्शन की 711 शिकायत और 31 इंक्वायरियाँ भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वो IMF रिपोर्ट का जवाब सेनेट में दे चुके हैं। ये रिपोर्ट हुकूमत ने ही तैयार की है। IMF ने इस्लाहात की तारीफ भी की। कुछ ढांचा जाती खामियां हैं, उन्होंने इसकी बात की है। अरकान पार्लियामेंट ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। इसमें 15 सिफारिशात भी हैं। इन सिफारिशात की रोशनी में 31 दिसंबर से पहले एक्शन प्लान देंगे।
लाहौर हाई कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट में बेज़ाब्तगियों और दीगर शकूक की बुनियाद पर मुलजिम की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। अदालत ने फैसले में कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के नताइज में गलती का नुमाया इम्कान रहता है। रियासत जबर, धोखे या पॉलीग्राफी जैसे साइंसी तरीकों से एतराफ़ी बयान हासिल नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि मुलजिम की मर्जी के बगैर पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं लिया जा सकता। जुडिशल कस्टडी मुलजिम को हक हासिल होगा कि वो किसी मौके पर टेस्ट देने से इनकार करे। जिस्मानी रिमांड के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट से मुतालिक मुलजिम की मर्जी काबिल कबूल नहीं होगी। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का विफाक से टैक्सों की वसूली सूबों के सबूत करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि सूबों ने 18वीं तरमीम के तहत मुंतकिल टैक्सों की वसूली में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। विफाक टैक्स आदाब हासिल करने में नाकाम रहा। विफाकी हुकूमत के अखराजात में भी पहली सहमाही में 13% इजाफा हुआ। विफाकी अखराजात की निगरानी मुश्तरका मफादात काउंसिल के जरिए की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, बहुत से ममालिक में बड़े मुजाहरे होते हैं लेकिन वो हुकूमत को नहीं हिलाते। वो लोग जो मुसलसल सियासी दबाव में हैं उनकी नशोनुमा कैसे होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसानी हुकूक कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि गजा में लोग जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं उसे बयान करने को अल्फाज नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। सरमाकारी तिजारत बढ़ाने, IT और डिजिटलाइजेशन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि दोनों तरफ से ताउन IT के शोबे में जद्दत यकीनी बना सकता है। फिलिपाइनी सफ़ीर ने गवर्नर इनिशिएटिव्स और IT कोर्सेज को काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, सकाफत के तबादले से ही हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इंडस एसोसिएशन लाहौर और कल्चर डिपार्टमेंट सिंध के इश्तराक से सिंध कल्चर डे के मौके पर गवर्नर पंजाब को शुरका की जानिब से अजरक का तोहफा दिया गया। गवादर में पाक बहरिया के ज़ेर तमाम गवादर डे की तकरीबात का एहतमाम। कौमी परचम लहराकर तकरीबात का आगाज़ किया गया। कौमी तराना और मिली नग़मे पेश किए गए। खुले समंदर में पाक बहरिया की जानिब से ऑपरेशनल डेमो भी पेश किया गया। और दुबई में पाकिस्तानी मलबूसात की बहार। मौसीकी की धुनों पर मॉडल्स पाकिस्तानी मलबूसात ज़ेबतन किए जलवागर हुई। पाकिस्तान के टॉप डिज़ाइनर्स के मलबूसात और ज्वेलरी की नई कलेक्शंस दुबई में पेश की गईं। पाकिस्तानी मलबूसात की नुमाइश मज़ीद 2 दिन जारी रहेगी। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत ये रकम जारी करने की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान ने ये कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान को पहली किस्त सितंबर 2024 और दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मालखम से। अशरफ साहब, क्या मंजूरी दी गई है और इस पर अमल दरामद कब होगा? जी बिल्कुल, ये आज ही अभी थोड़ी देर पहले IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी जो मंजूरी दी है, इसमें दोनों जो मद्दों में रकूम मिलनी थी पाकिस्तान को ट्रांसफर होनी थी, इसकी पहले से सिफारिश कर चुका है IMF मिशन। उसमें मजमूई तौर पर 1.29 की फिगर है, यानी कि 1 अरब 29 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मसूल होंगे, जिसमें से 1 अरब से थोड़ा सा ज्यादा कुछ रकम जो बनती है, 1.9 शायद बनती है, वो इसकी तफसील अभी आनी है। वो जो कर्ज की किस्त है उसकी मद में मिलेंगे, जबकि 20 करोड़ जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे जो मौसमी तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके असरात पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा हैं, उनके मौसमी तब्दीली के प्रोग्रामों से निपटने के लिए वो अलहदा से हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जो रकम मुंतकिल होगी पाकिस्तान को, मेरा ख्याल अगले 1-2 दिन में हो जाएगी, इसमें ज्यादा टाइम अक्सर नहीं लगता। वो 1.29 अरब डॉलर की रकम बनती है हमारी इतला के मुताबिक। इसकी ज्यादा तफसीलात अभी आई नहीं है पूरी तरह, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक दोनों मदों में जो पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली से निपटने के लिए कर्ज की किस्त जिसकी IMF को जायजा मिशन के दौरे के बाद जिसकी बाकायदा सिफारिश कर चुका है, वो दोनों मिला के 1.29 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई है पाकिस्तान को जारी करने की, जो अगले 1 से 2 दिन में पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ मालखम साहब।